हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। फाइनली हमारे पास आज का क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड का, जो कि सेक्शन ए है आप लोग का 30 नंबर का था, इसमें कि आप लोग का बायोलॉजी था। और सेक्शन बी था वो 25 मार्क्स का था आपका, उसमें था आपका केमिस्ट्री। और 25 मार्क्स का आपका फिजिक्स था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाले हैं बायो के, केमिस्ट्री की और फिजिक्स के। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हम देर से आए दुरुस्त आए। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको आंसर बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बायोलॉजी से। बायोलॉजी में जो आपके एमसीक्यू आए हैं वो टोटल आपके 9 एमसीक्यू आए हैं। ठीक है, बायोलॉजी में आपके 9 एमसीक्यू आए हैं। तो 9 एमसीक्यू को हम बिल्कुल सही तरीके से देखेंगे कौन सा एमसीक्यू आपका सही होना चाहिए, किसमें क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर बात करें सेक्शन ए की, तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग का है, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का इसके ऑप्शन का। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वही क्वेश्चन सेकंड की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड का जो ऑप्शन सही है वो बडिंग सही है बिल्कुल, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका है इसमें। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें कि आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी, यानी कि ग्रैंड सेल्स। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट है। वही क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में आपको ये पूछा गया कौन सी एरोबिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ का, वो ऑप्शन डी होना चाहिए। ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि फोर्थ का डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं अगर, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर बात करें हम, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि डी डी टी। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करेंगे तो सिक्स में जो आपका आंसर सही है वो ऑप्शन आपका, बहुत बच्चों ने इसमें लगाया होगा 22। ठीक, बहुत बच्चों ने डी वाला ऑप्शन लगाया होगा, लेकिन डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर जो सही ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की, सेवन में जो आपका सही है वो ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी बिल्कुल सही तरीके से आपका सेवन्थ का भी आपका सी सही है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर एट्थ की, अगर एट्थ की हम बात करें, सेवन्थ का भी आपका सी ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा। एट्थ की बात करें तो एसर्शन एंड रीजन आपका है। तो एट्थ और नाइन्थ ही आपके दो एसर्शन एंड रीजन है जो कि आपके बायोलॉजी में है। तो मैं दोनों को लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एट्थ और नाइन्थ दोनों एसर्शन एंड रीजन है। तो एट्थ का जो सही है ये ऑप्शन सही है, यानी कि एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और नाइन्थ का भी ए वाला ही है। तो दोनों का आपका हो गया, यानी कि हम आप सॉल्व कर चुके हैं बायोलॉजी के जितने भी आपके क्वेश्चन थे। बायोलॉजी के जितने भी एमसीक्यू थे उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब मूव करते हैं हम फिजिक्स की तरफ। हम मूव कर रहे हैं फिजिक्स की तरफ, और फिजिक्स के बताते हैं आपको हम कितने एमसीक्यू आपको कितने आपने सही किया, कौन कौन से आपने गलत किया, ये सब आप अभी जान लोगे 1 मिनट के अंदर। तो केमिस्ट्री आ गया, चलिए हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। केमिस्ट्री आ गया तो केमिस्ट्री को करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आप लोग, केमिस्ट्री का है। तो इसमें आप लोग का यहाँ पर नॉट बहुत ध्यान से देखा करिए आप लोग, नॉट की वजह से आप लोग होमोजीनियस सीरीज कौन सी इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है आप लोग को लग रहा, तो आपको बता दूं, ये वाली आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहोगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और आपका 18th का जो ऑप्शन सही है वो सही है, आपका डी ऑप्शन है। जो कि आपका 17 का डी सही है, और 18 का भी आपका डी वाला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। बात करें क्वेश्चन 19 का, ये आपके एनसीईआरटी में ध्यान दीजिएगा। जो एनसीईआरटी है आपका, ये आईजीटी डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं बुक देखा तो बुक को ओपन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम आपके बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर हम 19 की, तो 19 में जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि द अमाउंट ऑफ H2 गैस इज लेस देन अमाउंट। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात 20 की बात करते हैं अगर, तो 20 की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा आपका बी वाला ऑप्शन। 20 का बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि 2:1 का बिल्कुल सही होगा। अगर 21 की बात करें तो 21 में आपकी अगर बात करते हैं, तो ये सारा कुछ देखा जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि वो एनसीईआरटी से सीधा सीधा पिकअप किया गया है।
तो आपका 21 का जो आंसर सही है वो आपका सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। 21 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 22 की बात कर लेते हैं अगर हम, तो 22 की अगर बात करें तो इसमें देखिए नोट यहाँ पे भी लिखा है अंडर गोस एडिशन रिएक्शन। तो ये आप लोग का पूछा गया कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो एडिशन रिएक्शन के अंदर नहीं जाएगी। तो इस चीज़ को आपको बताना था। आप लोगों ने बहुत चीज़ गलत कर दिया होगा इस कारण में, क्योंकि आपने नोट नहीं देखा होगा। तो इसका जो आंसर सही है वो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 22 का आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 की बात कर लेते हैं। और एक चीज़, हाँ ये ही क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये डाइल्यूट वाला HCl, ये हमेशा रिपीट हुआ, कई बार रिपीट हुआ है। अब बात करें 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 का आपको सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 23 का आपका डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, जो कि एसेसन एज रीजन आपका है। 24 की अगर बात करें तो इसमें आप लोग का एसेसन आप ध्यान से देखिएगा, तो एसेसन भी आपका करेक्ट दिख रहा है और रीजन भी करेक्ट दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। और 24 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं MCQ आपके उसमें की, जो कि हैं आपके फिजिक्स के। तो फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं पूरी तरीके से। फिजिक्स पे हम चलते हैं सीधा, और फिजिक्स की भी MCQ की हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका फिजिक्स है, तो इसमें पूछा गया था आप लोग का, तो ये इसको बताना था आप लोग को। बहुत आसान क्वेश्चन फिजिक्स में भी आया है। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा कन्वर्जिंग लेंस होता है, पहली बात है। तो इसका ए ऑप्शन ही होना चाहिए आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर बात करें हम आपके 31 के क्वेश्चन की, तो 31 जो क्वेश्चन आप लोग का है, तो उसमें भी आपका 20 सेंटीमीटर आपका आएगा जब पॉइंट ऑफ बिहाइंड टू कॉन्वेक्स लेंस के एक कन्वर्ट करेगा। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगर एसेसन रिलीजन की, 32 जो है आपका, 32 अगर आंसर की बात, क्वेश्चन की बात करें तो इसका डी वाला ऑप्शन होगा। ना तो एसेसन सही है, ना तो आपका रीजन सही है, और आप लोग का दोनों फॉल्स हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी फॉल्स है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसका ऑप्शन डी सही है। यानी कि इस तरीके से आपकी अगर बात करें तो टोटल 20 MCQ थी। 20 MCQ थे, अगर बच्चे ने पढ़ा होता तो आराम से निकल जाता। और मैं बता दूं, अभी आप लोग को पैनिक नहीं होना है। पेपर लेवल थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि कुछ सेट हार्ड आए हैं, कुछ सेट बहुत इजी आए हैं। जैसा कि जो मैं सेट सॉल्व करवाया हूँ, इसको मुझे देख के लग रहा है कि थोड़ा इजी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेट कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।